बिहार सरकार से हम ये मांग चाहते हैं कि बाबू नीतीश कुमार जी, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप न्याय दिलाइए और नहीं तो अपना कुर्सी छोड़िए। अच्छा, ये बताइए, हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहसौली ग्राम में है। पहसौल ग्राम में है। हाँ जी। और हमारे कैमरे पर मौजूद इसी पहसौल ग्राम के एक दिव्यांग पंडित जी है जी। हम इन्हीं के जबानी रुचि हत्याकांड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस कांड में क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर संजय पंडित है। अच्छा, ये बताइए संजय जी, नवरात्र के महीना को माना जाता है, पवित्र महीना माना जाता है। जी जी जी। और शारदीय नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजा जाता है जी। लेकिन नवरात्र के ही महीने में जी आपके गांव में एक कुंवारी कन्या रुचि की हत्या कर दी जाती है जी। जो कि 8 वर्ष के थे जी। ये कहां तक जायज है? सर, हम तो ये जानते हैं एक बात कि इसमें साजिश कहीं न कहीं सर रचा हुआ है और इसमें पैसा खा करके डीएसपी साहब, डीसीपी, एसीपी, एसएसपी, ललित कुमार जी थाना प्रभारी, ये लोग पैसा खाए हुए हैं और पैसा खा करके तभी उल्टा केस, मतलब जो कहते हैं कि उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, वो वाली सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। क्या ये उल्टा वाला मतलब उल्टा वाला बात ये हुआ कि पहली बात तो ये घटना हुआ था उस दिन, घटना रुचि के साथ हुआ। हाँ, रुचि के साथ हुआ था, कुमारी के साथ। तो उस दिन भी, उसके अगले दिन भी जिप्सी आई, पुलिस वाले आए, कुत्ता लेकर आए, जांच पड़ताल सब हुआ। कुत्ता उसके दरवाजा तक गई तो उसको उठाना चाहिए, दोनों को, एक को उठाए एक को नहीं उठाए। जब इधर से रुचि की चाचा ने गए थाना पे तो ललित कुमार जी ने बोले, कहाँ ने सुनते हैं भगवान के दया से जो भी है, उन्होंने बोले कि एक आदमी का नाम डालिए, मर्डर केस है, दूसरा का न डालिए। क्यों नहीं डाले भाई? जब आखिर दोनों भाई है तो दोनों को क्यों नहीं डाला जाएगा? हैं? अब ये बताइए कि अगर डाला नहीं जाएगा, कल हो करके आज हमारे साथ हुआ, कल अगर आपके लड़की के साथ होगा, परसों उसके लड़की के साथ हो, कैसा रहेगा बोलिए? अच्छा, तो यानी कि आपके देखने से ये मुजफ्फरपुर और कटरा पुलिस जो है जी, इसमें लिपापोती कर रही है। हाँ हाँ हाँ। इसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का पुलिस हो या अपना कटरा प्रखंड का पुलिस हो, चाहे बिहार का कोई भी हो पुलिस, अगर इस बात पर न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम समझेंगे, ब्लाइंड होकर के भी हम कहेंगे कि उनके जैसा कायर जीवन किसी का नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आपका लड़की है कुमारी, आपका लड़की कुमारी है, अगर आपके लड़की को अगर हत्या कर दिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 144 धारा लागू कर देंगे। आज पब्लिक के साथ ऐसा हुआ है तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, कल होकर के अगर आपके साथ होगा तो हम एसपी साहब, डीसी, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज मान लीजिए हम लोग पब्लिक के साथ हुआ है, कल अगर आपके साथ होगा तो आप क्या कीजिएगा? इस बात का जवाब दीजिए, आपके पास है तो इस बात का जवाब आप हमारे तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात शर्म ये है सर कि जिस दिन हत्या हुआ था आपके पास तक ये मामला गया तो सर आप एक्शन क्यों नहीं लिए? आपको डर लग रहा है क्या? अच्छा, आप तो इस घटना के बारे में सुने हैं जी, घटना को तो देखे नहीं है। हमने हाथ से देखा है छू करके इसको, लाश को। जब मिट्टी यहाँ आई थी पोस्टमार्टम होकर के तो मैंने अपने हाथ से मिट्टी को छू कर देखा हूँ। अच्छा, आप रुचि के लिए बिहार सरकार से क्या मांग चाहते हैं? बिहार सरकार से हम ये मांग चाहते हैं कि बाबू नीतीश कुमार जी, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप न्याय दिलाइए और नहीं तो अपना कुर्सी छोड़िए। एक बात बताइए जी जी, ये संजय जी, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो जी, एक अभियान चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि नहीं बेटियां ठीक से पढ़ पा रही है, न बेटियां बच रही है, न बच रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि सर देखिए, आप ही का न्यारा है और सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या अगर ऐसी घटना घटती रहेगी सर तो कोई बच्चा स्कूल जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो मान लीजिए सर, इस पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस बात को
कब तक आप बचा करके रखेंगे और कब तक आप इसको जो है बचा करके रखेंगे और कब तक इसका जो है मतलब कितना बचाव कर सकते हैं? तो चलिए, ये थे दिव्यांग संजय जी, और ये आँख से देख नहीं सकते हैं, भले ही ये आँख से नहीं देख सकते हैं लेकिन ये दिल से ज़रूर देख सकते हैं। और इस घटनाक्रम को इन्होंने अपने दिल से देखा है, दिल की आंखों से देखा है। इनकी भी आत्मा रुचि हत्याकांड में प्रताड़ित है और ये आज कैमरा पर आए हैं, अपनी बात को रखे हैं। मगर ऐसे नहीं सर, सुनिए, अगर आप इस बात को न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम लोग 27,000 पब्लिक के साथ हम आपके ऑफिस पर पहुंचेंगे, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो गो बात होगा। 27,000 पब्लिक, ये 27,000 पब्लिक कहाँ से लाएंगे? हम लाएंगे, वो हमारे पास है। हम ब्लाइंड समाज तो कम से कम 10,000 होंगे और बाकी जो होंगे 17,000 होंगे हमारे अतिथि जैसे आँख वाले पब्लिक होंगे। अगर आप गद्दार नहीं हैं, घूसखोर नहीं हैं, तो आप उल्टा केस जो करवाए हैं ये आप क्या सोच करके करवाए हैं? उल्टा केस करवाए हैं? और अरे आप तो ये तो बड़ी अचूबा बात बोले हैं। और क्या उल्टे केस? ये 4 आदमी के पीछे आए हैं। उल्टे में केस हो गया है ये 4 आदमी के पीछे। हाँ जी। अरे भाई, कौन पीड़ित परिवार इन्हीं के बाबू सब आए थे ना, तो उस लोगों को छोड़े हैं। अच्छा। तो वही लोग जो है 4 आदमी का नाम डाले हैं, मिस्टर भूषण सिंह जी, मिस्टर मुकेश सिंह जी को, और मिस्टर वो धीरज तिवारी जी, और एक और कौन है उसका नाम भूल रहा हूँ, एक और भी है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। लेकिन सर, मगर सर हम आपसे ये कहते हैं कि ये तीनों को, चारों को आप जो उल्टा चलाए हैं, आप कहीं मने मने सोच रहे होंगे कि हमारे कुर्सी को कोई नहीं उखाड़ सकता, आपके कुर्सी को मैं उखाड़ सकता हूँ दिव्यांग होकर के। अच्छा, इस बात का शर्त है। ये बताइए संजय जी, आप दिव्यांग हैं जी, क्या करते हैं आप? सर हम पहले पढ़ाई करते थे, अब हम शादीशुदा कर रखे हैं, भगवान की दया से एक लड़की है। अच्छा। और हम यहाँ रहते नहीं हैं, दिल्ली में रहते हैं, सुल्तानपुरी थाने के पास रहते हैं। अच्छा, पढ़ाई भी किए हैं? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हैं? पहले हम दरभंगा पुअर होम से पढ़ाई किए हैं 10वीं, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से सत्यवती कॉलेज से हमने 11वीं 12वीं किए हैं, बीए फर्स्ट ईयर किए, सेकंड ईयर बीए फाइनल करके हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद शादी किए हैं, बीवी बच्चे हमारे साथ है। और देखिए, जितना ये बिहार सरकार में हो रहा है, ये बिहार में गदरिंग है, उतना हमारे ये दिल्ली में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो भी कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, और आपके जैसे कायर चुप होकर के बैठा नहीं है। ये बात भी हम आपको चुनौती पेश करना चाहते हैं। आज मान लीजिए ब्लाइंड के लिए, दिव्यांग के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं? ब्लाइंड के लिए, दिव्यांग के लिए मर्डर पे इस पर दुख व्यक्त करते हैं। आप क्या व्यक्त कर रहे हैं बताइए? यहाँ कोई भी सरकार नहीं है। वोट लेना होगा तो बाबू साहब कहेंगे, वोट लिया हुआ हो गया तो अपना जो है ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे। सर हमको न्याय चाहिए, आपसे ये लास्ट रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम लोग आप लोगों के पास आएंगे सोमवार को। कुर्सी छोड़िए 27,000। अंत में लास्ट में आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम पुलिसीय व्यवस्था से, हम प्रशासन से लास्ट विकल्प हम ये चाहते हैं कि सर हमको इस बात पर रुचि के कांड में न्याय चाहिए, और जो भी है इसमें हाथ जिसका भी है उस पे उसको आप फांसी का सजा दीजिए, नहीं तो आप फांसी पर चढ़िए। बस लास्ट में यही हमारा वक्तव्य है। तो ये एक दिव्यांग के आत्मा की आवाज़ थी, और ये दिव्यांग अपने आँख से तो नहीं देख सकते हैं लेकिन आत्मा से जरूर से देख सकते हैं। और इनकी जो आत्मा है, आप इनकी आत्मा की आवाज़ को अभी देखे भी और सुने भी। प्रशासन के प्रति मन में इतनी द्वेष, इतनी जलन, कहीं ना कहीं ये प्रशासनीय व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक दिव्यांग के अंदर प्रशासन के प्रति इतनी नफरत क्यों?